कृषि विभाग के जो अफसर हैं डॉक्टर संदीप गौतम जी, उनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो नालागढ़ का क्षेत्र है उसमें कहाँ कहाँ जो है किसानों को नुकसान हुआ है और ऐसी कौन सी फसलें जो हैं वो उनको नुकसान हुआ है, और किसानों के लिए जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो डिपार्टमेंट किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, और आगे जो उनका जो भी मुआवजा जो है वो किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा ताकि किसानों को जो है वो राहत जो है वो मिल सके। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपका दैनिक सवेरा का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कार्यालय में आए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सर, जिस तरह से आपको पता ही है और आप भी लगातार जो हैं वो फील्ड में क्षेत्र में जा रहे हैं, नुकसान जो है जहाँ पर लोगों के घरों का नुकसान हुआ है वहीं पर सर खेती बाड़ी का भी जो है बहुत ज़्यादा भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिला है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार जो है बारिशें जो हैं वो कई सालों का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इस वजह से जो है हमारे नीचे के क्षेत्र में तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि कोई भी पानी खड़ा होने की वजह से नुकसान हुआ खेतों में। जैसे मक्की, जैसे अभी वो बिल्कुल हरी थी, तो एकदम पानी खड़ा होने के बाद जो है मैक्सिमम यहाँ मक्की जो है पक चुकी है। और धान में भी बहुत तरह के जो है इस बार जो है रोग लग चुके हैं। और रही रामशहर से ऊपर के एरिया की बात, तो वहाँ मैक्सिमम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मक्की और टमाटर में हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स आई है और हमने मौके पे भी देखा हुआ है। और हम जो है वहाँ जैसे जैसे पता लग रहा है फार्मर आ रहे हैं तो हम उनकी फील्ड विज़िट कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भदोखरी में जो है कम से कम 60-70 बीघा में जो है वो टमाटर और मक्की का जो है वो लॉस हो चुका है। वहाँ से हमें 10 एप्लीकेशन मिल चुकी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि हमारे पास जो है पटवारी से जब तक आप कोई रिपोर्ट नहीं लाएंगे तब तक हमारे पास मान्य नहीं होगी, चाहे हमने खुद भी देखी हो। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये किसकी लैंड है, कितनी कल्टीवेटेड है, कितनी भूमि में उसमें जो है नुकसान हुआ है। तो इसलिए हमने फार्मर को, हर एक फार्मर को जो है वो हमने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे कार्यालय के माध्यम से हर एक फार्मर को दिया है, प्रधानों को दिया है कि जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है वो पटवारी से रिपोर्ट लाएं, और जिससे हम जो है आगे जो है अपने कार्यालय को जो है वो टाइमली जो है बता सकें। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बायला में जो है वहाँ से भी अभी 2 केस आए हैं, जबकि वहाँ से अभी 8-10 केस जो है आने बाकी हैं, क्योंकि कई बार आजकल जैसे रोड टूटे हैं या पटवारी नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे फील्ड में जा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और 86 में भी जो है 3 जो है हमारे पास जो एप्लीकेशन अभी तक आई हुई है। अभी भी वहाँ की 8-10 एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ भी टमाटर और मक्की में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नंड है, नंड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो है हो चुका है। वहाँ वहाँ कम से कम 10-15 फार्मर है जिनसे हमें रिपोर्ट आनी है। अभी 2 या 3 रिपोर्ट हमारे कार्यालय में रामशहर में पहुंची है। धर्माणा है, डोली है, दिग्गल है। दिग्गल से भी 2 फार्मर की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कई बार किसानों को नहीं पता होता, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजास्टर रिलीफ फंड में जो है वो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें रिलीफ फंड में उनको पैसा मिलेगा। पर ये है कि किसान जो है अपने जो है डॉक्यूमेंट्स तो कम से कम सबमिट करें, उसी के ही बाद जो है उसका असेस होगा और उसके बाद जो है उनको जो है रिलीफ फंड में जो है उनके अकाउंट में पैसे डलेंगे। सर, इसमें कुछ मैंने पहले भी आप लोगों से कवरेज करी थी, तो कुछ एक जो खेती जो हम लोग जैसे करते हैं, जैसे इस तरह की डिज़ास्टर्स होती हैं या डिज़ास्टर में जो नुकसान होता है, तो ये कुछ एक जो है वो बीमा स्कीम भी जो है वो चलाई जाती है जगह 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 सर। तो ये क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बीमा जो कवरेज है सर, क्या सर इस तरह की डिजास्टर्स जो होते हैं उसमें ही इसका मुआवजा सर उसमें मिलता है? हाँ बिल्कुल सर। जो फसल बीमा योजना है वो है ही इसी के लिए है, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है वो उसमें सारे कवर होते हैं। जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, और कोई एकदम कोई डिजीज़ आ गई सारे एरिया में, तो उसमें जो है वो सारे जो है वो क्रॉप कवर होती है। लेकिन ये है कि हमारे किसान जो है वो मैक्सिमम नहीं करवाते हैं। जिनका केसीसी
लोन हुआ होता है वो ऑटोमेटिक बैंक से हो गया होता है। अदरवाइज हमारे यहाँ फार्मर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा कि पिछली बार हमारे यहाँ रेड क्रॉस मेला था तो हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया और मैंने एजेंसी वालों को वहाँ 3 दिन बिठाए रखा, लेकिन मेरे को दुख हो रहा है कि कोई भी फार्मर जो है वहाँ बीमा करवाने के लिए नहीं आया, जबकि हमने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको बताया था कि आप जो है वो बीमा करवाएं, लेकिन लोग जो है इसमें ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते। लेकिन सर अब देखा जाए कि अगर इस तरह की डिज़ास्टर जो है हम लोगों ने तो पहली बार देखी है, क्योंकि 2023 में अभी पहले हुआ था, लेकिन उसमें मात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन अब जो है वो नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सर ये मानना पड़ेगा कि इन किसानों को जो है वो जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो है वो फार्मर सर वो जागरूक नहीं है। नहीं, किसान सोचता है कि इतने बड़े एरिया में नहीं आएगा कोई, जैसे बाढ़ होगी, पानी होगी, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये आया। तो फार्मर का ये रहता है, क्योंकि उसमें ना पर्टिकुलर एरिया जो है काफ़ी एरिया में कम से कम आपका वो होना चाहिए, तब मुआवजा मिलता है। तो किसान के मन में ये है कि माना मेरे खेत में हो गया, दूसरे में नहीं हुआ तो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी सुधार हुए हैं, क्योंकि अगर वहाँ 2-3 बीघे या 2-4 फार्मरों के अगर नुकसान हुआ है तो भी भरपाई हुई होती है। लेकिन किसानों को बार बार बताते हैं, लेकिन जैसे अदरक हो गया, टमाटर हो गया, धान हो गया, तो हम बार बार बोल रहे थे कि आप जो है बीमा करवाएं, बीमा करवाएं। लेकिन जो भी हमारे कैंप्स होते हैं उसमें भी जाके हम फार्मर को यही अवेयर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कराएं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, फार्मर शेयर बहुत कम होता है। तो आप करवाएं तो यह भी कल को जो है, अब जैसे टमाटर का नुकसान हुआ, अदरक का हुआ, मक्की का हुआ, धान का हुआ, तो यह वो सारे कवर हो जाने थे अगर ये लोग जो है इन्होंने अगर बीमा करवाया होता। तो सर अभी जैसे जो नुकसान हुआ है, किसान जो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं या पहुंच रहे हैं उसमें, तो क्या आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई अभी फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है, मतलब उसके कोई और बीज वो जो नए बीज या जो भी फसलें लगेंगे वो भी सर देने के वो कर रहे हैं आप? सर ये तो हिमाचल सरकार इसमें निर्णय लेगी, इसमें तो मैं नहीं कुछ भी ज़्यादा कमेंट्स कर सकता, क्योंकि जो आज तक इस नेचुरल कैलेमिटीज़ में हुआ है वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो पैसे आते हैं। तो फिलहाल सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा में जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या किस तरह की जो है उनको मदद मिल रही है सर? अभी तो किसी भी चीज़ की नहीं मदद मिल रही है, क्योंकि अब तो हम सिर्फ उनके फील्ड जो है वो देखने जा रहे हैं विद फोटोग्राफ और विद डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर रहे हैं, और हम अपने जो हायर ऑफिसर हैं उनको जो है डे टू डे रिपोर्टिंग दी जा रही है। और जो भी हिमाचल सरकार का निर्णय होगा, जो हमें गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार जो है हम किसानों को जो है अगर बीज से रिलेटेड होगा या मुआवजे से रिलेटेड होगा, जो भी उनकी गाइडलाइन होगी उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही जो है हम किसानों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप गौतम जी। हमने जो है इनसे बातचीत करी और ये जाना कि हमारे जो ये नालागढ़ के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से जो है वो किस तरह का जो है नुकसान हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायत हैं, खासकर जो नंद गांव की बात कर रहे हैं, तो नंद में जो है देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो है उस पहाड़ी इलाके में जो ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की जो फसलें लगाई गई हैं, जैसे टमाटर है, अदरक है, मक्की है, या इस तरह की जो भी फसलें हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। और जो भी फार्मर जो हैं वो इनके माध्यम से जो भी फॉर्म जो है वो सबमिट कराए, तो प्रदेश सरकार जो है उनको जो भी राहत है वो मुहैया करने की कोशिश करेगी। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।